श्री हरिदास रसोपासना पीठ राजपुर स्थित राधा बावरी में श्री स्वामी हरिदास जी के प्राण प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज जी का 516वां प्राकट्य और स्वामी हरिदास महाराज जी के प्रथम शिष्य स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज जी का 543वां प्राकट्य महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सुबह से राधा ललित बिहारी जी की मंगल बधाई समाज गायन और दोपहर संत सेवा की गई। संवत 1562 में आग शुक्ल पंचमी के दिन ही श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था, जिसको सब बिहार पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राधा बावरी के महाराज ने बताया कि भैया ये स्वामी हरदास जी की जन्मभूमि है। यहाँ स्वामी विट्ठल विपुल देव जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने बांके बिहारी जी प्रकट किए थे। उन्हीं का आज प्रागट्य उत्सव है, बांके बिहारी का प्रागट्य उत्सव है। सभी संतों ने मिलके समाज गायन और यहाँ सब ब्रजवासियों ने मिलके भोग भंडारा सब किया है और ये वार्षिक उत्सव होता है स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज का। तो ये विट्ठल विपुल देव जी महाराज जी का वो भी है, साधना स्थल भी है? हाँ, उनका प्रागट्य स्थल है 1532। और क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? यहाँ सुबह ठाकुर जी का पूजा अभिषेक हुआ, उसके बाद में आरती हुआ, फिर समाज गायन हुआ, फिर उसके बाद में भंडारा हुआ। सभी ब्रजवासी संत सब लोग पधारे। तीर्थ नगरी वृंदावन में बिहार पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के जन्म उत्सव की बधाइयां भी दी। इस क्रम में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत बाबू गोस्वामी के सानिध्य में बांके बिहारी परिवार द्वारा बिहार पंचमी के अवसर पर गरीब निर्धन बच्चों को भीषण सर्दी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए गए, जिसमें उन्होंने करीब 101 वस्तुओं का वितरण किया। संस्था का उद्देश्य है कि वह गरीब बच्चों को सर्दी से बचा सकें, इसलिए वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीती रात कस्बा महावन के बलदेव मार्ग पर उस समय विद्युत विभाग को लाखों का चूना लग गया, जब बलदेव से महावन की ओर आ रहा एक हाईवा डंपर ने सड़क किनारे लगे करीब आधा दर्जन बिजली के खंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि हाईवा डंपर चालक रात में बलदेव की ओर से महावन की ओर नशे की हालत में चलाता हुआ ला रहा था। इसी बीच चालक का हाथ हैंड ब्रेक पर पड़ गया और डंपर का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया, जिसके कारण उसकी चपेट में विद्युत के तार आ गए, जिससे आधा दर्जन विद्युत खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और उनको खींचता हुआ वह कस्बे तक ले आया। जब इसकी सूचना विद्युत विभाग को लगी तो उन्होंने तुरंत थाना पहुंचकर चालक को वाहन सहित महावन थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आपका? हरीश कुमार शर्मा। हरीश कुमार जी बिजली विभाग में काम करते हैं? हाँ जी, मैं संपदा पे हूँ, समय तैनात। क्या कैसे टूटे ये खंभे सर? रात को अचानक एक डंपर आया है, रात करीब 12 और 12:30 के बीच में, तो उसने ये सारे खंभे तोड़ते हुए यहाँ पे आके रुका था और मेरे पास बस्ती वालों ने फ़ोन किया तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा तो यहाँ पे 6 खंभे सीमेंट के हैं और एक खंभा राम पोल का टूटा हुआ बड़ा मिला। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो ये कुछ अधिकारी बताएंगे। लाखों का तो हो गया होगा। हाँ, लाखों में तो पकड़ा गया है वो ट्रक चालक पकड़ा गया है? हाँ, मैंने रात को 1 बजे करीब थाने महावन में उसको बंद करा दिया है, ट्रक ड्राइवर साइड। तो ये क्या मिट्टी का था, कैसा था? हाँ, ये खाली था, इस समय मिट्टी का है डंपर। घटना की इस समय खाली था। मतलब ऐसा क्या मिट्टी भरी रहती, क्या रहता? हाँ, खनन मिट्टी चलती है, मिट्टी चल रही थी, मतलब खनन सा मान लो, खनन। हाँ, खनन ही मान लो। जब इस समय तो खाली था मगर मिट्टी नहीं थी इसमें। काफी वर्षों से थाने के मालखाने में धूल फांक रही शराब को आज पुलिस की हिरासत से मुक्ति मिल गई। पूरा मामला अलीगढ़ जिले के थाना खैर क्षेत्र का है, जहां पुलिस के द्वारा शराब माफियों से बरामद शराब को नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ जुडिशियल कमेटी के सामने शराब को नष्ट करवाया गया और शराब को जेसीबी से गड्ढा करवा कर जमीन में दफना दिया गया। आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र की सीमा हरियाणा प्रांत से काफी नजदीक है, जिसको लेकर शराब माफिया टैक्स बचाने के चक्कर में हरियाणा से शराब लाकर जिले के अलग अलग भागों में बेच देते हैं।